इस संदेश का शीर्षक है विश्वासियों का अधिकार भाग 3। इसे सुनकर आशीष पाइए। और हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ विश्वासियों के अधिकार पर। और आज हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे हमारे सीखने में और हमारे विश्वासियों के अधिकार के इस विषय पर। ये श्रृंखला में भाग 3 है और अगले रविवार इसका अंतिम भाग है। वो तो चौथा संदेश होगा इस सीरीज में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि अब तक हमने क्या सिखाया है। अब देखिए, हमने आपको बताया है, ढांचा दिया है 5 आयाम का हमारे आत्मिक अधिकार के बारे में। हमने चर्चा की है बिल्कुल शुरू में, जब हमने इसे शुरू में देखा था। हमने कहा था विरासत में मिला अधिकार, अधिकार जो कि हमारा है क्योंकि हम तो परमेश्वर की संतान हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये माफ़ कीजिए, हमने छुटकारे के अधिकार से शुरू किया। हाँ, माफ़ कीजिए, नंबर 1 हमारा छुड़ाने वाला अधिकार जो कि मसीह ने हमारे लिए किया हुआ है, वो छुटकारे का काम जो मसीह ने क्रूस पर किया। नंबर 2 विरासत में मिला अधिकार, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते हमारा अधिकार। फिर तीसरा है जिसे हमने पिछले रविवार को देखा, हमने हमारा अधिकार का स्थान देखा कि हमारा अधिकार कि हम बैठाए गए हैं परमेश्वर की दाहिनी ओर, मसीह में बैठाए गए हैं। यानी आत्मिक रीति से हर एक व्यक्ति जो कि विश्वासी है वो तो अधिकार के स्थान में बैठाया गया है। तो आप और मैं अधिकार का उपयोग करते हैं उस जगह से, या वो जो ओहदा है कि मसीह में हम हैं। और आज हम यहाँ पर देखने वाले नंबर 4 जो कि दिया गया अधिकार है, मसीह के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा अधिकार। अगले रविवार हम देखेंगे सामर्थ के रूप में दिया गया अधिकार, मतलब अभिषेक के कारण मिला अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मत्ती अध्याय 10 से, अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप मेरे साथ इसे निकाल सकते हैं, मत्ती अध्याय 10 में। और हम देखेंगे वचन 1, 7 और 8, और ये वचन साथ ही स्क्रीन पर भी दिखाए जाएंगे, तो आप मेरे साथ में इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर देखते हुए पढ़ सकते हैं। तो देखिए मत्ती अध्याय 10 वचन 1, 7 और 8। यहाँ मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर इसे पढ़ें ताकि हम पूरे संदेश में इसे याद रख सकें और एक साथ रहें। तो चलिए इसे जोर से पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 10 वचन 1 पढ़ते हैं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। वचन 7 चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। तो हम यीशु की सेवकाई में क्या देखते हैं? अवश्य ही जब उसने सेवकाई शुरू की, जब उसने प्रचार करना शुरू किया, प्रभु राज्य का सुसमाचार घोषित किया, और वो भलाई करते हुए फिरे, लोगों को चंगाई दी, लोगों को छुटकारा दिया, और ये सारे अद्भुत आश्चर्य किए, ये सब किया। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उसकी सेवकाई में ऐसा समय आया, यानी 12 चेलों को जमा करने के बाद, जिन्हें हम प्रेरित भी कहते हैं, तो वो उनकी ओर फिरे। जैसे हमने मत्ती 10 में पढ़ा, उसने उन्हें सामर्थ दी थी अशुद्ध आत्माओं के ऊपर कि उन्हें निकाल दे और हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की कमजोरियों को चंगाई दे, और उसने उन्हें सामर्थ दे दी। सामर्थ ये शब्द ग्रीक में एक्सोसिया है। इसका मतलब है दिया गया अधिकार है। कुछ अनुवाद कहते हैं कि उसने उन्हें अधिकार दिया, उसने उन्हें ये सौंप दिया। उसने कहा तुम मेरे प्रतिनिधि हो और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। किसके ऊपर अधिकार? अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, और चंगाई दे हर प्रकार की बीमारियों को और हर प्रकार के रोगों को। उसने उन्हें ये दिया और कहा तुम मेरा प्रतिनिधित्व करोगे। जैसे तुम मुझे दर्शाते हो, जैसे तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में जाते हो और मुझे वहां दर्शाते हो, तो तुम ये सारे काम करोगे। बीमारों को चंगाई दोगे, कोढ़ियों को शुद्ध करोगे, मुर्दे जिलाओगे, दुष्टात्माएं निकालोगे। तुमने सेत में पाया तो सेत में दो। उसने उन्हें अधिकार दिया। तो ये तो दिया गया अधिकार है, यानी ऐसा कुछ जो आप पर रखा गया है।
अब हम इसे अपने स्वाभाविक संसार में समझते हैं, जब शायद आपने लोगों को भेजा होगा या फिर कुछ लोगों ने आपको भेजा होगा। तो कहिए कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में कहीं भेजती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को आगे ले जाएं, तो वहाँ पर आपको ये दिया गया अधिकार है किसी क्षेत्र में, वो आपको अनुमति देते हैं कि वहाँ पर कुछ बातों में काम करें। उस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, आप बड़ी धनराशि के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और आपको ये सौंपा गया है, आपको ये अधिकार दिया गया है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को चला रहे हैं। हम इसे समझ सकते हैं, आपको ऐसा करने के लिए नियुक्त किया है। अब देखिए, इसी तरह से लेकिन बहुत बड़े माप में प्रभु यीशु मसीह, उसने आपको नियुक्त किया है और कहा तुम जाकर मुझे दर्शाओ और तुम ये काम कर सकते हो। तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, कि तुम हर तरह के रोगों और बीमारियों को चंगा करोगे और वो काम करे जो वो कर रहे हैं। अब देखिए, अवश्य ही शायद कोई इस तरह से कहें कि वो तो 12 चेले थे, हम तो साधारण विश्वासी हमारे लिए नहीं है। खैर, आप आगे देखिए कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में आगे क्या किया। तो मेरे साथ देखिए लूका अध्याय 10। आप पाएंगे कि यीशु ने केवल 12 को ही नियुक्त नहीं किया, उसने इसे और भी 70 लोगों को दिया। तो आप मेरे साथ में देखिए लूका अध्याय 10 और हम खैर वचन 1 यहाँ पर आप इस समय स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। लूका 10 वचन 1 कहता है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और फिर मेरे साथ में देखिए वचन 17 और 19, लूका 10 वचन 17 और 19। आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। क्या आप सब यहाँ हैं? तो चलिए वचन 17 पढ़ते हैं कि इन 70 लोगों ने क्या किया। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से भी दुष्टात्माएं हमारे वश में हैं, तेरे नाम से। और फिर देखिए यीशु ने वचन 19 में यहाँ पर देखते हैं उसने क्या कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। कहा, अब वो किससे बात कर रहे थे? अब वो यहाँ पर केवल 12 से बात नहीं कर रहे थे, वो तो और 70 लोगों से बातें कर रहे थे। उनके नाम भी यहाँ पर नहीं लिखे हैं। इसका मतलब ये जो अधिकार है जो यीशु ने दिए थे वो तो केवल इसलिए नहीं थे केवल 12 चेलों के लिए, जैसे कुछ लोग विश्वास करना चाहते। क्योंकि देखिए वचन में लिखा है कि उसने ये और भी 70 मनुष्यों को दिया जिनके नाम यहाँ पर नहीं है, और ये तो प्रेरित नहीं थे, वो तो ऐसे लोग थे जो यीशु के साथ चलते थे, यीशु पर विश्वास करते थे, और उसने उन्हें वही अधिकार दिया। और फिर ये जो 70 और मनुष्य, जैसे वचन 17 में पढ़ा, वो बड़े आनंद से लौटे, उत्साहित थे, प्रभु ये हो रहा है, जो आपके द्वारा हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है। मेरे साथ में कहिए, जो यीशु के द्वारा हुआ वो मेरे द्वारा होता है। चलिए आनंद से कहते हैं, जो यीशु के द्वारा हुआ मेरे द्वारा होता है। देखिए ये तो दिया गया अधिकार है, ये अधिकार दिया है, और ये 70 वापस आकर बड़े आनंद से कहते हैं, प्रभु कि दुष्टात्माएं भी हमारे वश में हैं, तेरे नाम से। देखिए यहीं पर तो ये कुंजी है। जब हम उस दिए गए अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं तो ये है उसके नाम में। तो अब सवाल पूछते हैं, क्या हम विश्वासी के नाते आज 2000 साल बाद क्या हम यीशु के नाम का उपयोग करते हैं? हाँ या नहीं? हाँ, उपयोग करते हैं। तो देखिए इन 70 मनुष्यों ने यीशु के नाम का उपयोग किया और दुष्टात्माओं को निकाला, और उन्होंने वही कामों को देखा जो उनके द्वारा हो रहे हैं, जो कि यीशु के द्वारा हो रहे थे, और उस नाम ने अपनी कोई भी सामर्थ नहीं खोई है। और सच में हम तो क्रूस की दूसरी ओर हैं, वो तो वहां क्रूस के पहले थे, इसके पहले कि यीशु ने प्रधानता और अधिकारों को निहत्था किया, इसके पहले कि यीशु कब्र में से विजयी होकर जी उठे, और अब हम क्रूस के इस पार हैं। तो फिर कितना ज्यादा
आमेन। तो कितना ज्यादा उस नाम के द्वारा होगा। तो विश्वासी के नाते हमारी व्यवहारिक सोच यही है कि हमें बताए कि यीशु मसीह का नाम उतना ही करेगा, वो तो आज उतना ही करेगा, उससे भी बढ़कर करेगा उससे जो उस समय किया था। क्या आप समझ रहे हैं? मैं तो यहां पर केवल ईमानदारी से सच्चाई बता रहा हूं। कई बार हम थियोलॉजिकली रूप में इतनी गड़बड़ी में आते हैं तो हम सच में बुद्धिमत्ता में असमंजसता में आ जाते हैं। बुद्धिमत्ता में ईमानदार हो, व्यवहारिक रूप में सोचिए, हम तो क्रूस के बाद है, तो फिर कितना ज्यादा सामर्थी होगा। यीशु का नाम आज कितना सामर्थी होगा जो विश्वासी के मुंह से निकलता है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। आमेन। तो ये 70 यीशु के पास वापस आया और कहा, प्रभु दुष्टात्मा तेरे नाम से हमारे वश में है। और उसने उन्हें कैसे प्रत्युत्तर दिया? वचन 19 में उसने कहा, मैं जानता हूं कि इस संदर्भ में मैं बहुत से वचनों को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। हम वचन 19 पर गौर कर रहे हैं और यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। ये देना है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अगर उसने 70 को दिया तो उसने ये आपको और मुझे भी दिया है। मैं इसे साबित करूंगा, दूसरे वचनों से दिखाऊंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। क्या करने के लिए? मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, यानी पूरी तरह से स्वामित्व, यानी सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी, सब लोग कहिए सारी, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, और किसी तरह से तुम्हारी कुछ हानि न होगी। अब ये बहुत ही दिलचस्प है। प्रभु का धन्यवाद हो, इन दिनों में हमारे पास बाइबल अध्ययन के अच्छे साधन हैं। यानी बाइबल कॉलेज में जब बाइबल सिखाते हैं, हमारे कोर्स में हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं इनका कैसे उपयोग करें। और एक साधन है, चलिए छोटा कमर्शियल ब्रेक है, ये एक साधन है जो मैं 2001 से उपयोग कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर है ई स्वॉर्ड। इसके लिए वो मुझे पैसे नहीं देते मजाक कर रहा हूँ। ये तो मुफ्त का सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही अच्छा है। 2001 से मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ और इसकी सिफारिश आपसे करता हूँ। आप डाउनलोड कीजिए या अपने कंप्यूटर में रखिए और देखिए, ये तो मुफ्त में है। आप हिब्रू शब्द, ग्रीक शब्द देख सकते हैं और यहाँ पर इसमें शब्दकोश भी है, इसमें कनकोडेंस है और साथ ही और बहुत से अनुवाद हैं। यहाँ पर बहुत से इंग्लिश वर्जन्स हैं। ये सब मुफ्त में हैं और साथ ही इसमें कमेंट्री भी दी गई है। मैं प्रोत्साहित करूंगा, इसका उपयोग कीजिए। इसका उपयोग करते हुए ज़रूरी नहीं कि आप ग्रीक या हिब्रू भाषा जानें। ये साधन आपकी मदद करता है कि आप हिब्रू और ग्रीक शब्द देखें। और इसी तरह से जब हम कहते हैं हिब्रू शब्द या ग्रीक शब्द, इसीलिए है ये साधन का उपयोग करके हमने वो भाषा सीखी तो नहीं है, ठीक है। साथ ही शब्दकोश भी उपलब्ध है और हम सच में अर्थ जान सकते हैं, बहुत से अर्थ जान सकते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि प्रभु वचन के विद्यार्थी के रूप में से करें। तो जब हम वचन 19 देखते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर 2 ग्रीक शब्द उपयोग किए हैं। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, यहाँ पर शब्द है एक्सोसिया। ये दिए गए अधिकार के बारे में बताता है। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, यहाँ सामर्थ के लिए शब्द है ड्यूनामिस। ये अक्सर ग्रीक नए नियम में उपयोग हुआ है और ये बताता है अलौकिक योग्यता या चमत्कारी योग्यता। अक्सर इसका उपयोग पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में किया है। अब यहाँ पर यीशु इस शब्द का उपयोग करते हैं कि शैतान की योग्यता के बारे में बताए। और वो क्या बताते हैं कि देखो मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ शैतान की सारी योग्यताओं के ऊपर में। आमेन। यह अच्छा समय है कि कूद कर नाचने लगे। आमेन। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं शत्रु की सारी योग्यता के ऊपर में। अधिकार मतलब शैतान जो कुछ भी कर सकता है, कल्पना कीजिए कि उसकी सारी शक्ति से और सबसे बुरे हमले को भी वो कर दे या वो अपनी सबसे बड़ी कोशिश कर ले। सबसे बड़ी कोशिश, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं उसकी सारी योग्यताओं के ऊपर। आमेन। तो अब शैतान का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो विश्वासी के नाते आपके पास उस पर अधिकार नहीं है। आमेन। तो जब हम शत्रु को काम करते हुए देखते हैं, तुरंत ही आपके हृदय में आना चाहिए, यीशु ने मुझे अधिकार दिया है शत्रु की सारी योग्यता के ऊपर में। तो बहुत ज्यादा प्रभावित मत होइए
शत्रु के कामों के द्वारा। वो तो बहुत ही ज़्यादा था। खैर, आपको तो अधिकार दिया गया है शत्रु की सारी योग्यताओं के ऊपर में। तो देखिए, आपका जो विचारधारा है या आपकी जो सोच है वो वचन के अनुसार जुड़ी हो। जब आप देखते हैं कि शैतान कुछ कर रहा है तो अपने मन में तो सोचिए, यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार दिया है। उसने यही कहा। उसने कहा कि किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। आमेन। तो हम यहां पर लूका अध्याय 10 में ये देखते हैं कि उसने अब इन 70 को ये अधिकार दिया। फिर से ये सामान्य बहस है। कुछ लोग कहेंगे, खैर ये तो केवल पुरुष ही थे नए नियम की कलीसिया के लिए। देखिए, उसने अधिकार दिया अपने शुरू के उन चेलों को, और ये शुरू की कलीसिया, इसका मतलब सन 90 या 95 के आसपास की बात है, यानी लगभग उस समय की बात है जब आखिरी प्रेरित यूहन्ना मर गया। तो उनकी बहस ये होती है कि खैर ये जो अधिकार है, ये जो अलौकिक योग्यता है, ये शुरू की कलीसिया के लिए थी कि कलीसिया को स्थापित कर सके। थियोलॉजिकल रूप में इन लोगों को हम कहते हैं सेसेशनलिस्ट। इसका मतलब वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का ईश्वरीय काम कलीसिया में वो आखिरी प्रेरित की मृत्यु के साथ खत्म हुआ, तो वो सेसेशनलिस्ट हैं। या टेक्निकली बहुत से इवेंजलिकल तो सेसेशनलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं। और ये जो अलौकिक काम है, दुष्ट आत्माओं को निकालना और बीमारों को चंगा करना, ये अलौकिक काम वो खत्म हुए जब आखिरी प्रेरित मर गया। यानी ये तो केवल पहली सदी के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि बाकी नया नियम क्या कहता है, और मैं केवल 3 बातें आपको बताऊंगा। नंबर 1, मत्ती अध्याय 16 में, यहाँ वचन 18 और 19 में यीशु ने यहाँ पर कहा, और मैं यहाँ पर केवल इसका सारांश आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। लेकिन मत्ती 16, 18 और 19 में यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या वो अभी भी कलीसिया बना रहे हैं? हाँ या नहीं, या निश्चित नहीं? उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या वो अभी भी कलीसिया बना रहे हैं? क्या लोग अभी भी उद्धार पाकर कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं? क्या कल भी लोग उद्धार पाएंगे और कलीसिया में जोड़े जाएंगे? तो वो अभी भी कलीसिया बना रहे हैं। यीशु ने क्या कहा मत्ती 16, 18 और 19 में? उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया के विरुद्ध में अधलोक के फाटक प्रबल न होंगे, और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये कहा, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मैं कह रहा हूं अपने शब्दों में, असल में ग्रीक में कहा है कि तुम पृथ्वी पर उसे बांधो जो स्वर्ग में बंधा हुआ है, और पृथ्वी पर तुम उसे खोल दो जो स्वर्ग में खुला हुआ है। तो फिर देखिए, चर्च को यह अधिकार दिया गया है। उसने ये कुंजियां किसे दी है? उसने ये कुंजियां कलीसिया को दी है। तो फिर कहूं, बुद्धिमत्ता में ईमानदार हो जाएं। क्या वो कलीसिया बना रहे हैं? जी हाँ। कलीसिया के बारे में क्या कहा? अधलोक के फाटक प्रबल न होंगे। क्या आप कलीसिया के भाग हैं? हाँ। उसने कहा, मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा। क्या कलीसिया के पास कुंजियां हैं? हाँ। कुंजियां अधिकार को दर्शाती हैं। इसके लिए एक और उदाहरण होगा, यानी मत्ती 28, 18 से 20। ये महान आज्ञा हमें ये पसंद है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। और फिर वो हमारी ओर मुड़कर कहते हैं, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सारी जातियों को मेरे चेले बनाओ, उन्हें सिखाओ। देखिए यहाँ पर निर्देश क्या है, और हर एक बात जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। तो आज्ञा क्या थी 12 के लिए या शुरू की कलीसिया के लिए? जब तुम जातियों में जाओगे और चेले बनाओगे, कि उन्हें वो सब करना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। जिसमें जुड़ा है, बीमारों को चंगाई दे, कोढ़ी शुद्ध करे, मुर्दे जिलाएं, दुष्ट आत्माएं निकाले। अगर उन्हें निकाल देते तो वो कहते कि जाओ चेले बनाओ, और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी उसका 70% ही सिखाओ, और चमत्कार के भाग को निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं निकाला। क्या आप समझ रहे हैं? तो फिर प्रेरितों को ये आज्ञा दी गई थी कि वो देते जाएं, आने वाले विश्वासियों की पीढ़ी को वो 100% दे जो कि प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी। और इसमें शामिल हैं अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार, बीमारों को चंगा करना, कोढ़ी शुद्ध करना। आप समझ रहे हैं? बस
समझा रहा हूँ। और फिर तीसरा जिसे हम देखने वाले हैं वो है मरकुस 16, 17 और 18। और आइए यहाँ इन वचनों को पढ़ते हैं। मरकुस 16 वचन 17 और 18। आइए एक साथ मिलकर हम इसे पढ़ते हैं। ये स्क्रीन पर आएगा, अगर आप चाहे तो इसे स्क्रीन से पढ़िए या बाइबल में से पढ़िए। आइए इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो ये तीसरा कारण है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो आज्ञा दी या नियुक्त किया कि ऐसे आश्चर्य कर्म और महान कामों को करते जाएं, ये तो खासकर केवल प्रेरितों के लिए ही नहीं थी या शुरू की कलीसिया के लिए या पहले 100 साल के लिए, लेकिन ये तो आज भी आगे बढ़ते जा रहा है और ये तो निश्चय अंत तक आगे बढ़ते जाएगा, यानी जब तक कि यीशु आकर हमें रैप्चर में उठा न ले। और खैर मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूँ। मरकुस अध्याय 16 वचन 17 और 18 एक साथ पढ़ते हैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणघातक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखिए यीशु ने क्या कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे मेरे नाम से। तो देखिए जो अधिकार है वो तो उसके नाम में है, ये उस नाम में है। और क्या आज हम उस नाम का उपयोग कर रहे हैं? हाँ, और इसीलिए वो नाम ये करेगा और उसके कारण ये सारे काम हो जाएंगे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, और ये तब की बात है जब मैं 8वीं में था, यानी मैंने अपना जीवन यीशु को दिया था और मैं ये सारी बातें सीखने लगा कि हम यीशु का नाम उपयोग कर सकते हैं। मैंने कहा इसकी कोशिश करनी चाहिए, कोई बात नहीं, यानी ये सब कुछ सीख कर ऐसा न करे तो ठीक नहीं। तो मुझे याद है, हाँ वो दिन, और मैं तो यहाँ बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ता था यहाँ बेंगलुरु में। मैं और 2 स्कूल में जाता था, बॉलविंस बॉयज स्कूल और कैथीड्रल स्कूल। लंच ब्रेक के समय कि सुसमाचार बताऊं, जानते हैं हमारा छोटा लंच ब्रेक होता था 45 मिनट का, लेकिन मैं वहाँ पर जाता था सोमवार, मंगलवार और गुरुवार शुक्रवार को बॉलविंस और बुधवार के दिन कैथीड्रल स्कूल में। मुझे ये बहुत ही अच्छी तरह से याद है, कैथीड्रल स्कूल में मैंने कहा कि आज दोपहर में मैं कोशिश करता हूँ यीशु का नाम। तो मैं वहाँ गया, विद्यार्थी जमा हुए थे, वे सब बैठे थे मैदान के अंत में। वहाँ पर सीढ़ियाँ थी, ये खुला ऐसा स्टेडियम जैसा था, वे सब वहाँ पर बैठे थे। मैं ज़मीन पर खड़ा होकर यीशु का प्रचार कर रहा था, वो सब सुन रहे थे। और फिर मैंने कहा, ये मेरे लिए पहला समय था कि लोगों के सामने ऐसे कहूँ। ठीक है, मैं तो 8वीं में था। मैंने कहा, दोस्तों, कि यीशु मसीह के नाम में अधिकार है और यीशु के नाम में हम बीमारों को चंगाई दे सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई है जिन्हें कोई समस्या है? मैं आपके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करूंगा और आप चंगे होंगे, और यह आप सबके लिए चिन्ह होगा कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो सच है। और सब बिल्कुल शांत हो गए। और फिर एक लड़का सामने आया और मैंने उससे पूछा, देखिए वहाँ पर बहुत छोटा समूह था, लगभग 25 बच्चे होंगे बैठे थे, और ये विद्यार्थी ग्राउंड पर आ गया। और फिर वो आया, मैंने पूछा क्या समस्या है? पेट दर्द है, यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो मैंने सभी को ये बताया, सुनो, ये कह रहा है कि यहाँ पर दर्द है, मैं यीशु के नाम में इसके लिए प्रार्थना करूंगा और दर्द चला जाएगा। सब देख रहे हैं, ठीक है। मैंने प्रार्थना की, यीशु के नाम में मैं इस दर्द को जाने की आज्ञा देता हूं अभी। मैंने कहा जांच के देखो। उसने कहा अभी भी है। और इसी तरह वो सब हंस पड़े। और मैं इतना डर गया, छिपने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन मैं इतना ही जानता था कि फिर प्रार्थना करें। तो मैंने कहा, सुनो, हम एक और बार प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा, यह हाथ रखो, यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि यह दर्द चला जाए, जांच के देखो। और वो हैरान हो गया। उसने कहा यह चला गया। और फिर तुरंत ही ये सारे विद्यार्थी ताली बजाने लगे। और मैंने उनसे पूछा, तो अब तुम में से कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? और सभी ने अपने हाथ उठाए, सभी के हाथ उठे थे।
और फिर उस दिन से हर समय जब भी मैं कैथीड्रल स्कूल में गया तो वहां पर विद्यार्थियों की लाइन होती थी, प्रार्थना करवाने की राह देखते थे। और देखिए, मुझे तो देरी होती थी और मैं डर जाता था। यानी मेरे प्रचार के बाद वो लाइन लगाकर खड़े रहते, हर तरह की समस्याएं थी, सिर दर्द, दांत का दर्द, पैर का दर्द सब लाइन में खड़े थे, मेरे लिए प्रार्थना करो। और मुझे स्कूल में वापस आना पड़ता था दोपहर की क्लास के लिए। लेकिन उस समय यही तो हुआ। और फिर यही सब कुछ होने लगा बॉल्विन बॉयज़ और बिशप कॉटन में। मुझे याद है जब ये सब कुछ होने लगा, हम तो मेथोडिस्ट चर्च के भागी थे, इसमें कुछ गलत नहीं था, मैं उनके विरुद्ध में नहीं हूँ, मेथोडिस्ट चर्च के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। पर मुझे याद है जब ये सब कुछ होने लगा तब एक व्यक्ति मेरे पास में आए, और खैर वो तो कोई असिस्टेंट पास्टर नहीं थे, पर ऐसे व्यक्ति थे जो लीडरशिप में थे। कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तो केवल एक स्कूल स्टूडेंट था और वो तो सेमिनरी से ग्रेजुएट किए थे। कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डरते और कांपते हुए मैं वहां गया। उसने पूछा, मैंने सुना तुम अन्य भाषा में बोलते हो। जी हाँ, बोलता हूँ। अंगीकार किया। हाँ, मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। मैंने सुना तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि इस समय तक खबर फैल चुकी थी। जानते हैं ये पागल लड़का कॉटन्स से ये बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा है, कॉटन्स, बॉल्विन और कैथीड्रल में और ये सब। मैंने सुना तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हो। मैंने कहा हाँ। कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ऐसा नहीं करो, क्योंकि बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम जल्दी ही दुष्ट आत्माएं निकालने लगोगे। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। अगर तुम दुष्ट आत्माओं को निकालने लगोगे तो सारी समस्याओं में फंस जाओगे। मैं घर में आया और मेरे मन में एक विचार आया, बहस करने वाला व्यक्ति अनुभव वाले व्यक्ति को दबा नहीं सकता है। उनके पास में बहस थी, मेरे पास अनुभव था। मैं उत्तर नहीं दे पाया, मुझे पता नहीं था क्या कहूं। बस मुझे बाइबल में से वचन पता थे, तो मैं बस चुप रहा और शांति से वहां से निकल गया। लेकिन वो मुझसे मेरे अनुभव को छीन नहीं पाए। जानते हैं, ये तो ऐसा था, शायद 2 साल पहले या कहिए 3 साल पहले मैं परमेश्वर के उसी दास से मिला। उन्होंने आकर मुझसे कहा, जानते हो आशीष, आज मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। जानते हैं, तो परमेश्वर का अपना तरीका है। वो तो एक मेथोडिस्ट सेवक थे जिन्होंने कई साल पहले मुझे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था, आज वो कैंप में जुड़ गए। आमेन। लेकिन बात तो यह है, यही बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का नाम नहीं बदला है। देखिए, इसके विरुद्ध में बहुत सी बहस हो सकती है, मैं बताना चाहता हूं इसका उपयोग कीजिए। देखिए, ये काम करता है। और बहस तो अनुभव के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। जब आप लोगों को चंगाई पाते देखते हैं, जब देखते हैं कि दुष्टात्माएं निकाली गई यीशु मसीह के नाम में, तो कौन बता सकता है कि आज ये काम नहीं करता। लेकिन ये तो अधिकार है जो हम में से हर एक में निवेश किया गया है। चाहे आप एक टीनेजर व्यक्ति हो, यानी कई साल पहले मैं ऐसे ही था, मैं ये सब कुछ शुरू कर रहा था, या 40 साल के हो या 50 साल के हो, जो भी हो, आपके पास अधिकार है कि यीशु के नाम का उपयोग करें। आपको नियुक्त किया गया है कि ऐसा करें। आमेन। तो चलिए जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या अर्थ है, कि उस नाम का कैसे उपयोग करें और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। कुछ बातें हैं। देखिए, दिया गया अधिकार तो बस यही है। जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, इसका मतलब आप कह रहे हैं, मैं यहां पर हूं, उसे दर्शाता हूं, उसकी जगह पर खड़ा हूं कि उसके लिए काम करूं, और बिल्कुल वही करूं जो वो खुद करते यदि वो यहां पर होते तो। यही तो आप कह रहे हैं जब आप ये कहते हैं यीशु के नाम में। आप कह रहे हैं, मैं यहां हूं और मैं यीशु को दर्शाता हूं, उसकी जगह पर खड़ा हूं कि उसके लिए काम करूं, और बिल्कुल वही काम करूं जो वो यहां पर खुद होते तो करते। क्या आप समझ रहे हैं? ये बड़ा आदर, बड़ा सौभाग्य है कि हम ये कहें कि यीशु के नाम में।
आप तो काम में ला रहे हैं आपको दिए गए अधिकार को। आप तो उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं जो उसने आपके जीवन पर रखा है। जब आप कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो आइए इसे एक साथ कहते हैं और ये बात आपके भीतर में उतर जाए। तो कहिए, जब मैं कहता हूँ यीशु के नाम में, इसका अर्थ है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यीशु को दर्शाता हूँ कि उसके लिए काम करूँ, कि बिल्कुल वैसे ही करूँ जो वो खुद करते यदि यहाँ पर होते तो। आमीन। आपको यही करने के लिए नियुक्त किया है, कुछ और करने के लिए आपको नियुक्त नहीं किया। आपको उसी के लिए नियुक्त किया कि बस वही करे जो वो खुद करते। तो जरा सोचिए, आप सुसमाचार पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि यीशु ने क्या किया अलग अलग घटनाओं में, बस उसी के अनुसार करते हैं, बस वैसे ही करते हैं, क्योंकि आप वही करने के लिए नियुक्त किए गए हैं कि आज उसका नाम उपयोग करें। आमीन। और ये आपके और मेरे बारे में नहीं, उसके नाम के बारे में है। यानी उस नाम में क्या है और उस नाम के पीछे कौन है। हम तो केवल दर्शाने वाले हैं, हम तो केवल प्रतिनिधि हैं, हम तो ऐसे लोग हैं जो नियुक्त किए गए हैं। हम नियुक्त किए गए हैं इसलिए हमारे पास अधिकार है, पर आपको वैसे काम करना होगा जिसके लिए नियुक्त किए गए हैं। आपको उस व्यक्ति के जैसे सोचना है और आपको बाहर निकलने की इच्छा रखनी है कि वो करे जो यीशु करते। यदि वो वहां उस परिस्थिति में होते, वो क्या करते? जब उसने बीमार व्यक्ति को देखा तो चंगाई के लिए अपना हाथ बढ़ाया, या किसी परेशान या दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को देखते तो क्या करते? अपना हाथ बढ़ाते कि उन्हें आजाद करें। और वो क्या करते जबकि वहां पर लोग बहुत ही परेशान परिस्थिति में थे? वो तो अपना हाथ बढ़ाते ताकि उस परिस्थिति को ही बदल दे। आपको और मुझे इसी के लिए नियुक्त किया गया है। क्या आप विश्वास करते हैं? केवल 2 लोग, क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। तो इस अधिकार का उपयोग करने के कुछ तरीके क्या हैं? तो संदेश खत्म होने के पहले कुछ सरल कुंजियां दूं। देखिए, हम जो शब्द बोलते हैं उसके द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। हमें अधिकार के शब्द बोलना सीखना चाहिए। शैतान हमारे मन को नहीं पढ़ सकता है। तो ये मत सोचिए शैतान जानता है, वो आपका मन नहीं पढ़ सकता। वो तो आपकी सोच में गलत विचार डालते चला जाता, पर वो ये नहीं जानता आपने उस विचार को स्वीकार किया या नहीं। वो केवल तब जानेगा जब आप उसे बोलेंगे। मत बोलिए, उसे अनुमान लगाने दें। शैतान आपके मन को नहीं पढ़ सकता। तो हमें अधिकार के शब्दों को बोलते जाना है। और आप यीशु की सेवकाई में देखिए, जब उसने लोगों की सेवकाई की, उसने कहा, उसने हवा और लहरों से कहा, उसने कहा कि इन मशकों को तुम पानी से भर दो। उसने अंजीर के पेड़ से कहा, उसने आज्ञा दी कि बीमारियां चली जाए। उसने ज्वर से कहा, उसने ज्वर को डांटा, उसे जाने की आज्ञा दी। तो उसने बोला, क्योंकि अधिकार का उपयोग किया जाता है बोलने के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है। और अवश्य जब हम शब्द कहते हैं तो हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप कहते हैं यीशु के नाम में और जब आप आज्ञा देते हैं तो आप अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो अब 3 सरल तरीके जिन्हें हम बहुत जल्दी से देखेंगे। नंबर 1 यह है सामना करना, मतलब आप अधिकार का उपयोग कर रहे हैं कि रक्षा करें और बचाएं, मतलब सामना कर रहे हैं, यानी आप सुरक्षा करने लगते हैं, उसका विरोध करते हैं, विरुद्ध में खड़े होते हैं, सामना करते। दूसरी बात है आप बांध सकते हैं या खोल सकते हैं या गिरा सकते हैं। ये सारी क्रियाएं हैं जो मुंह के शब्दों द्वारा करते हैं। आप बांध सकते हैं, खोल सकते हैं, गिरा सकते हैं, ये सब बताएंगे। या तीसरा है कि आप निकाल सकते हैं, मतलब आप बढ़ने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब जल्दी से देखते हैं, व्यवहारिक रूप में देखते हैं। सामना करें, याकूब 4:7 कहता है। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सामना करें, सामना करें मतलब देखिए, हमारी भाषा में देखिए इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। सामना करने का एक तरीका है जैसे कि आप एक प्लेट जलेबी देखते हैं, परीक्षा का सामना करें,
तो आप जलेबी की ओर दौड़ते नहीं, उससे दूर भागते हैं। सामना करना समझने के लिए एक तरीका है, पर यहां पर सामना करो जो शब्द आया है याकूब 4:7 में, वो है कि उसके विरुद्ध में खड़े रहें, उसका विरोध करे, उससे दूर न भागे, पर उसकी ओर दौड़कर उसका विरोध करे। समझ रहे हैं? तो अभी इसे यहां पर बदल दीजिए, जलेबी को हटाकर शैतान रखिए। तो जब शैतान आता है तो सामना करे, उससे दूर नहीं भागना है, पर उसकी ओर जाना है, विरोध करे, शैतान का सामना करें और वो भाग जाएगा। वो भागने का काम करेगा, बस आप खड़े रहिए। आमीन। सामना करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई बीमारी आप पर आ रही है, आप परमेश्वर का वचन लीजिए जो कि आत्मा की तलवार है। आपने सुना, शैरून ने बताया था, परमेश्वर का वचन ले जो कि आत्मा की तलवार है, यानी वचन और यीशु का नाम। आप कहिए, यीशु के नाम में मैं इस बीमारी का इनकार करता हूं। मतलब आप उसे नहीं कह रहे हैं, आप उसका इनकार नहीं कर रहे, शरीर में महसूस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है इनकार करें। तो यीशु के नाम में मैं इस बीमारी का इनकार करता हूं। इस बीमारी का आप नाम लीजिए, सिर दर्द, पेट दर्द या जो भी हो, या बहुत गंभीर बात हो, उसका नाम लीजिए। मैं इसका इनकार करता हूं जो मेरी देह में आई। मेरी देह तो परमेश्वर का मंदिर है। यीशु ने जो कोड़े खाए उससे मेरी देह तो चंगी हो गई। तो आप सामना कर रहे हैं। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। तो आपको सामना करना है, नहीं कहना है, यानी आपको उसके सामने जाना होगा, मतलब उसे आपको रोकना होगा, तो सामना करना होगा। अगर आप देखते हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है आपके घर में, आपके परिवार में, तो यीशु के नाम में, शैतान मैं तेरा सामना करता हूं। तो कल्पना कीजिए और जानते हैं यह तो केवल कल्पना है, यानी अगर आप रविवार की दोपहर में सो रहे हैं या रात के समय, और कहिए कोई चोर आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक तो आप डर कर भाग जाएंगे, या आप खड़े होकर कहेंगे बिल्कुल नहीं, बत्ती जला देंगे, सामना करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि चोर चोरी करे, सामना करेंगे। आप उसे अंदर नहीं आने देंगे कि वो चोरी कर ले। उसी तरह से शैतान चोर है, वो अंदर आना चाहता है, वो घुसपैठ करना चाहता है, ऐसी जगह पर आना चाहता है जहां पर उसे आना नहीं चाहिए। लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़े, सामना करें, वचन का उपयोग करें, यीशु के नाम का उपयोग करें कि नहीं कहे, और आप वचन बोलिए, वचन बोलते जाइए। अब अवश्य ही कुछ ऐसे काम हैं जो हमें स्वाभाविक में करने हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी, और हमने इसे बताया है पिछले संदेश में कि अगर स्वाभाविक में कुछ चीजें हैं जिन्हें बदलना चाहिए, तो मुझे उससे निपटना ही होगा। उदाहरण के लिए कहिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक तरह का भोजन करते हैं और इस कारण उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ा है, और यहाँ आपको इस शैतान का सामना करना है। मतलब ये तो अच्छा है, पर आपको डाइट भी मेंटेन करना है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो भी तो हमारी जिम्मेदारी का भाग है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर इसका स्वाभाविक भाग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी बातों के लिए आत्मिक भाग होता है, नहीं, उसका स्वाभाविक भाग है। तो स्वाभाविक में जो होता है उसे कीजिए, लेकिन जब आप जानते हैं शत्रु से, तो सामना करें, सामना करें। और दूसरी बात, आप बांधें या खोलें और गिराना कि बांधे। देखिए, यहाँ यीशु ने हमें अधिकार दिया कि बांधे या खोले या गिराए। तो देखिए, कलीसिया को अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर बांधे जो स्वर्ग में बंधा है, और जो स्वर्ग में खुला है उसे पृथ्वी पर खोले। दूसरे शब्दों में, जिसे परमेश्वर ने अनुमति दी, हमें अधिकार दिया पृथ्वी पर उसे अनुमति दे। जिसे प्रभु मना करते हैं, तो हमारे पास अधिकार है कि उसे यहाँ पृथ्वी पर रोकें। ये बांधना और खोलना है। यानी बांधना तो ऐसा है जैसे आप किसी मनुष्य का हाथ बांधते हैं, यानी उस परिस्थिति में उसे कोई काम करने नहीं देते हैं।
तो अगर आप देखते हैं कि शैतान कुछ कर रहा है तो कहिए, शैतान तुझ पर अधिकार लेता हूं, यीशु के नाम में जो तू कर रहा है उससे मैं बांधता हूं। इसका मतलब आप तो शैतान को निष्क्रिय कर रहे हैं, यानी उस परिस्थिति में। इसका मतलब ये नहीं कि आप नरक की सारी दुष्ट आत्माओं को बांध रहे हैं, नहीं नहीं, उस परिस्थिति में शैतान जो कर रहा है उससे आप रोक रहे हैं, आप उसे काम करने से रोक रहे हैं। पर आपको कहना होगा, शैतान मैं तुझे बांधता हूं, मैं गड़बड़ी की आत्मा को बांधता हूं, मैं धोखे की आत्मा को बांधता हूं, यीशु के नाम में। आपको इस तरह से बोलना सीखना होगा। मैं उन सारी दुष्टात्माओं को बांधता हूं जो मेरी टीम में गड़बड़ी लेकर आती हैं। आप अगर टीम की अगुवाई कर रहे हैं और लोग एक दूसरे से बैर रखते हैं और उसमें बहुत सी दुश्मनी है, निश्चय इसके लिए स्वाभाविक भाग है, आप इसके लिए कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आत्मिक में इस पर अधिकार लें। क्या आप सुन रहे हैं? और फिर आता है खोलना। खोलना मतलब उससे अनुमति देना, छोड़ना, ये कहना कि मैं इस परिस्थिति में इसे लेकर आता हूं। यानी कहिए कि मैं परमेश्वर की कृपा को खोलता हूं, मैं परमेश्वर की आशीषों को खोलता हूं कि वो इस परिस्थिति पर आए, मैं परमेश्वर की शांति को खोलता हूं कि इस परिस्थिति पर आ जाए या इस व्यक्ति पर, इस तरह। अब उदाहरण के लिए देखिए कि यीशु ने क्या किया लूका 13, 11 और 12 में। क्या आप मेरे साथ में या घर चले गए हैं? ठीक है, साथ में हैं। लूका अध्याय 13 वचन 11 और 12 आइए पढ़ते हैं। ये कहता है कि वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। मतलब जरा सोचिए कि ये जो स्त्री थी वो तो हॉस्पिटल में गई थी, हर तरह के हॉस्पिटल में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास जाकर खुद को चेक कर लिए, लेकिन मैं कहता हूं यदि ये स्त्री हॉस्पिटल गई, उन्होंने स्कैन करवाया, उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि दुष्टात्माएं स्कैन में नहीं दिखती हैं, सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो दुर्बल करने वाली आत्मा से बंधी हुई थी। यीशु ने क्या किया? कहा, हे नारी, मैं तुझे आजाद करता हूं, तू छूट गई है, अपनी निर्बलता से, अपने बंधन से छूट गई है। तो आपको ऐसा करने के लिए नियुक्त किया गया है। कहिए, यीशु के नाम में मैं इस व्यक्ति को स्वतंत्र करता हूं। अब कोई आता है बुरी लतों से किसी बंधन में, और देखिए ऐसे लोगों की गवाही है जो तुरंत ही छुटकारा पाए। देखिए, मैं इसके विरुद्ध में नहीं कि हम वहां पर सलाह देने के समय में से होकर जाए, रिहैब या मदद के किसी तरह से, ठीक है, वैसा करने का एक तरीका है, लेकिन निश्चय ही ये यीशु में एक कदम तो है कि उसके नाम में सारे बंधन तुरंत ही तोड़े जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कलीसिया के भाग हैं, लेकिन ऐसी बातों से परेशान थे, और वो तो बस ऐसे कई साल के बंधन से छुटकारा पाए, बस पल भर में चला गया। क्या हुआ? वो अपने बंधन से छुड़ाए गए थे। एक तो बांध सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। आपके पास ये अधिकार है कि ऐसी सेवकाई करें। लोगों से कहिए, यीशु के नाम में मैं तुम्हें डर से स्वतंत्र करता हूं, और मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं इन सारी चीजों से जो तुम्हें सताती हैं। देखिए, आप बांध सकते, खोल सकते हैं और गिरा सकते, यानी दृढ़ गढ़ों को गिरा सकते हैं। देखिए, ये दृढ़ गढ़ तो सामान्य रूप में ये दिमागी होता है। ये तो ऐसा गढ़ है जो मन में बना होता है, विचार और धोखे की बातें, यानी शत्रु उनके मन के एक क्षेत्र को अपने कब्जे में किया है, और इसी के कारण वो तो बंधवाई में पड़े हैं, यानी किसी तरह की सोच विचार के और ऐसी बातें जो कि हारा हुआ महसूस करवाते हैं। तो कई बार सलाह जो है उस दृढ़ गढ़ को एक एक ईंट करके निकालते जाता है, और कई बार बस एक पल में ही वो पूरा दृढ़ गढ़ ऐसे ही गिराया जाता है, क्योंकि आपके पास अधिकार है कि दृढ़ गढ़ों को ढा दे। क्या आप सुन रहे हैं? और फिर अंत में हम यहां पर पढ़ते हैं निकालना, यानी आप जबरदस्ती उसे निकालते हैं। निकालना मतलब जबरदस्ती उन्हें निकाल देना है, यानी ये ऐसी दुष्ट आत्माएं और आत्माएं हैं जो उस जगह को घेरे हैं। और इस पर एक वचन बताऊंगा कि अभी आप मेरे साथ में जुड़े हैं,
ठीक है, मत्ती अध्याय 8 वचन 16। तो आइए इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। उसने आत्माओं को कैसे निकाला? जोर से बोलिए। उसने दुष्ट आत्माओं को अपने वचन के द्वारा निकाला। उसने उन पर पवित्र पानी नहीं छिड़का, उसने क्रूस का चिन्ह भी नहीं बनाया, उसने लकड़ी का क्रूस भी नहीं हिलाया। उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन के द्वारा निकाला। उसने नहीं कहा यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। उसने ये नहीं कहा। उसने अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला। आज्ञा का वचन, उसने कहा निकल जा। क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि कई बार हम अपने धार्मिक मनोदशा में ये सब करने की कोशिश करते हैं, पर यीशु ने ऐसे नहीं किया। यीशु का अनुकरण करें, वो सच्चे आदर्श हैं। उसने दुष्टात्मा को निकाला अपने वचन से ही। तो हमें ये अधिकार दिया गया है और हम उसका सामना कर सकते हैं। हम बांध सकते हैं, खोल सकते हैं, गिरा सकते हैं और हम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर कोई परेशानी है, कोई परिस्थिति है, तो कहिए यीशु के नाम में दुष्टात्मा मैं आज्ञा देता हूं कि निकल जाए, अशुद्ध आत्माएं निकल जाए। आपको चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, कूदने की कोई जरूरत नहीं। दुष्टात्मा इसलिए नहीं निकलेंगी क्योंकि आप चीखे या चिल्लाए। आप अधिकार के साथ कहिए कि निकल जा। अब देखिए, अब हम आपको ये जो बता रहे हैं, ये तो ऐसी चीजें जो अपने व्यक्तिगत जीवन में हम उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे कि पास्टर आप इन सारी बातों के बारे में क्यों बता रहे हैं, ये तो केवल जो सेवा में हैं उन्हीं लोगों के लिए है, जो पूरे समय की सेवकाई में है या जो प्रचार करते हैं, यानी जो गांव में प्रचार करते हैं, उन्हें तो दुष्टात्मा निकालनी चाहिए। आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? क्या आप जानते हैं, देखिए कुछ समस्या, ये नहीं कह रहा कि सभी, हमारी कुछ समस्याएं जिनका हम सामना करते हैं या कर रहे हैं, उनसे सच में व्यवहार कर सकते हैं पूरी सफलता के साथ, हमारे आत्मिक अधिकार का उपयोग करते हुए। और कई बार क्योंकि हम अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम समस्याओं में से जाते हैं। देखिए, उदाहरण के रूप में बताता हूं, मैंने ये आपको पहले भी बताया है। याद कीजिए, जब मैं अमेरिका में ग्रेजुएट स्टूडेंट के रूप में गया था, मैंने यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, यहाँ पर मणिपाल में, और फिर मैं अमेरिका गया अपने मास्टर्स के लिए। वहाँ पर इंजीनियरिंग की मास्टर्स डिग्री की, और मैं सोचता हूँ ये तो उस साल के सर्दियों का समय था और अगले साल का। हाँ, तो मैं वहाँ पर गया और ये मेरे लिए फर्स्ट ईयर था। मैं वहाँ पर बहुत ही निराशा के समय से गया, कुछ समय के लिए। मतलब वो तो मेरे लिए बिल्कुल पसंद वाली बात नहीं थी। मैं तो हमेशा ऊर्जा से भरा जीवन से प्रेम करता, अगले व्यक्ति को ढूंढता कि उन्हें सुसमाचार बता सकूं या और कुछ करूं। मुझे याद है उस समय में शायद ऐसी बहुत सी बातें थी जिनके कारण ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा था। मैं तो सो रहा था लगभग, यानी 12 से 14 घंटे तक। सामान्य रूप में मैं 6 घंटे सोया करता था, लेकिन अचानक ही मैं ज़्यादा सोने लगा। मैं उठता, लैब में जाता अपने रिसर्च के लिए, उस दिन की क्लास अटेंड करता, फिर घर में वापस आता, खाकर सो जाता। और मैं तो खो चुका था, जानते हैं वो सारा, यानी जिंदगी का जुनून और वो सब। और ऐसा कुछ महीनों तक होते रहा, और फिर मैंने जाना कि कुछ ना कुछ तो गलत है। मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो मैंने क्या किया, मैं सामान्य रूप में ऐसा नहीं हूं। तो मैंने बस शुरू किया कि मैं सवाल पूछूं कि क्या हो रहा है। और मैंने परमेश्वर का वचन बताया था। इन बातों पर दूसरे लोगों को आत्मिक, यानी दृढ़ गढ़ों को ढा देने के बारे में बताया था, लेकिन मुझे सच में पता नहीं था कि मैं जिसमें से होकर जा रहा हूं उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि बहुत सी बाहरी बातें थी। मुझे याद है, इन सब के बीच में मैंने चर्च के पास्टर को फोन किया जहां मैं उस समय जाया करता था, और मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, और बस मैंने उनसे कहा, उनका नाम है पास्टर टॉम, पास्टर टॉम मेरे लिए प्रार्थना कीजिए।
फोन पर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। बस उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना के केवल कुछ मिनटों में, फोन पर प्रार्थना में, मैंने कुछ महसूस किया कि कुछ चलन हुआ है आत्मिक रूप में। और उसी समय मैंने जाना कि जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है कि ये आत्मिक बात हो जिससे आत्मिक रूप में निपटा जा सकता था। और मुझे याद है, और जब उस साल का जुलाई महीना आया और 4 जुलाई की बात है, छुट्टी का दिन था, और उस सुबह जब मैं उठा, उसके पहले कुछ दिनों तक मैंने खुद को तैयार किया था। मैंने कहा मैं इस आत्मा से निपट लूंगा। मैंने मेरी 3 समस्याओं को पहचान लिया। एक तो मैं निराश था। दूसरी बात, मैंने महसूस किया कि मैं बहुत आलसी हूं। फिर एक और है, देखिए इस बात को मैंने अपने नोटबुक में लिख लिया है। मैंने कहा आज सुबह मैं तो मेरे जीवन में जो आत्माओं का काम है, इन 3 बातों के पीछे उन्हें धुड़कूंगा, मैं उन सब को भगा दूंगा। मेरा यह अर्थ नहीं मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। मैं जानता था कि मैं परेशान हो गया हूं, क्योंकि मेरा जीवन तो लगभग कुछ महीनों से परेशान था, 4 महीनों से। मुझे उस साल का 4 जुलाई याद है। मैं सुबह उठा, मैंने कहा मैं इन सारी बातों पर अधिकार लेता हूं। पहले पश्चाताप किया, प्रभु मुझे माफ करना, मैंने कैसे अपने जीवन में इन सारी बातों को आने दिया, पता नहीं कैसे। मैं तो इन सारी बातों में चला गया, पर बाहर आना चाहता हूं। मैंने कहा पिता यीशु मसीह के नाम में मुझे इसके लिए माफ करना, पर मेरे पास जो अधिकार है उसके लिए धन्यवाद। और यीशु के नाम में मैं अधिकार लेता हूं निराशा की हर एक आत्मा के ऊपर, जो मेरे मन को सताती है, मुझे इस तरह से नीचे रखती है, जो मेरे जीवन से सारा जोश और शक्ति निकाल लेती है। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें अपने जीवन से निकाल देता हूं। दूसरी बात, आलस्य की आत्मा जो मुझे इस तरह से सुला देती है, मैं तुम पर अधिकार लेता हूं, यीशु मसीह के नाम में जीवन से निकाल देता हूं। तीसरी बात, मुझे याद नहीं कि वो क्या थी, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से व्यवहार किया। मैं आपको बताऊं, 15 मिनट में मैं आजाद हो गया। बिल्कुल सच है, जीवन सामान्य हो गया। मैं तो अपना काम पूरा कर पाया, वापस आया जोश और ऊर्जा में, और जो काम मुझे करना था मैंने उसे किया। तो मैं क्या कह रहा हूं, कई बार कुछ चीजों का हम सामना करते हैं तो हम स्रोत से नहीं निपटते हैं। डर की आत्मा, चिंता की आत्मा, निराशा की आत्मा, और ये सारी बातें तो बाइबल में हैं। अशुद्ध आत्माएं और विश्वासी तो बुरी आदतों के गुलाम होते हैं, अश्लीलता के, ये सारी बातें। और देखिए वो तो विश्वासी हैं, यीशु से प्रेम करते हैं। आपने इन अशुद्ध बातों को जगह दी है और इसलिए आप इन सारी बातों से बंधे हुए हैं। समय है कि उसका सामना करें, कि उसे न सहे, उनका मनोरंजन न करें। क्या आप सुन रहे हैं? तो हम क्या सिखा रहे हैं, ये बहुत ही व्यवहारिक है हम सभी के जीवन में। कई बार हम सोचते हैं घर की ऐसी समस्याएं हैं, बच्चों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, विश्वास कहते हैं, आशीष देते हैं, पर व्यवहार करें उन आत्माओं से जो उनके मन पर प्रभाव डालती हैं। हमारे पास नई पीढ़ी है, पास्टर सलीन, और हमने एक नई स्टडी अभी इस समय की है, जहां पर उन्होंने ये पाया कि आज के जो नौजवान हैं वो तो इतने परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं। और क्या आपने कहा था, निराश है, अकेलापन है, चिंता है। कल्पना कीजिए, नौजवानों के बीच में 3 बड़ी समस्या हैं। आत्महत्या करना चाहते हैं, वो बहुत चिंतित हैं, अकेले हैं, कई बार वो इसी में आगे बढ़ते हैं। निराशा, मनोरंजन के लिए एक आत्मा रुकी है, चिंता, एक आत्मा उसके मनोरंजन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो क्या करे, स्वाभाविक में हमें जो करना है वो तो करना है, लेकिन आपको उसके आत्मिक पहलू से भी व्यवहार करना है। माता पिता, यह आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए लड़े। आत्मा में आप बांधिए, कहीं मैं चिंता की आत्मा पर अधिकार लेता हूं जो मेरे बेटे या बेटी को सताती है। डर की हर एक आत्मा पर अधिकार लेता हूं जो मेरे बच्चों को परेशान करती है। मैं धोखा देने वाली हर एक आत्मा पर अधिकार करता हूं जो उनके मन में धोखा लेकर आना चाहती है। आप उस पर अधिकार लीजिए। माता पिता सुन रहे हैं? तो हम यहां पर क्या सीख रहे हैं? ये बहुत ही व्यवहारिक ऐसी बात है हमारे जीवन में। अगर आप अपने अधिकार में होकर काम नहीं करते हैं तो आप उसे बर्बाद कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। उस अधिकार का उपयोग करते चले जाए। आमेन।
अभी कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे तो हम इसका उपयोग करते चले जाएंगे, यीशु के नाम का उपयोग करेंगे। और देखिए, परमेश्वर का वचन, मैं चाहता हूं कि हमारे लिए इसकी प्रार्थना करें। इसके पहले कि हम यहां से जाए, ऐसी बहुत सी अद्भुत गवाही आई है। मुझे एक गवाही याद है, ये तो हमारे पिछले ऑडिटोरियम में हुई थी। एक नौजवान आए थे और मैंने तो उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी नहीं की। वो आकर पीछे बैठ गए और उस समय देखिए, वो एक ही सभा में आए थे। और जब वो सभा में उपस्थित होने के लिए आए थे, वो पूरी गड़बड़ी में पड़े थे। उनका जीवन गड़बड़ी में था, ड्रग्स और सारी बातों में था। वो तो बस आकर एक ही सभा में बैठे थे, वो भी पीछे। और उस सभा में किसी ने व्यक्तिगत रीति से उनके लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन उन्होंने गवाही दी। मैंने उनकी गवाही सुनी है। उन्होंने पूरा छुटकारा पाया। बस एक सभा में आए थे यहाँ बैंगलोर से, वो दिल्ली में वापस गए और वहां देखिए, उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से आजाद हुआ। फिर वो कलीसिया में जुड़ गए और कलीसिया में सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ केवल एक सभा में आए थे और यीशु ने उन्हें छुटकारा दिया। आमीन। तो फिर आज जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जरूरी नहीं कि सामने और हम आप पर हाथ रखें, लेकिन देखिए, निश्चय ही छुटकारा है, उस नाम में सामर्थ है। यीशु आपके लिए जो कुछ भी करेंगे, अगर वो आपके पास व्यक्तिगत रूप में आते, आज ही आप अपेक्षा करें कि आपके साथ यही हो। क्यों? उसके नाम के कारण। उसका नाम, उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां हूं। मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ी शुद्ध करो, ऐसे काम करो। मैं जो करता वही करो। आज यीशु आपके लिए क्या करते अगर वो आपके साथ खड़े होते? तो अभी वही होने की अपेक्षा कीजिए। आज सुबह उसके नाम के कारण। आमीन। आप जो देख रहे हैं, आप चाहे जहां भी हो, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अपेक्षा करें कि यह आपके साथ में हो। जो यीशु करते अगर वो आपके सामने खड़े होते तो, उसके नाम के कारण हम उस नाम को पुकारेंगे और उसके नाम में चंगाई है, छुटकारा है और विजय है, ईश्वरीय हस्तक्षेप है। आमीन। मैं विनती करता हूं कि आइए हम सब लोग खड़े हो जाए। इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने दिल को तैयार करें। और निश्चय में यहां पर सरल प्रार्थना करूंगा, उस नाम में हम एक साथ प्रार्थना करेंगे और अपेक्षा कीजिए कि आज आपके साथ में कुछ होगा। और आप लोग जो घर में हैं, अपेक्षा कीजिए कि आपके साथ कुछ हो। धन्यवाद। हालेलुया। बस एक सरल प्रार्थना करेंगे। यीशु आपके लिए क्या करते अगर वो आपके साथ में खड़े होते? उसने हमसे कहा है कि हम उसका नाम लेते जाएं। कि आप उसके नाम को पुकारेंगे और कहेंगे, यीशु, यीशु, आपके नाम में मुझे ये चाहिए। शायद ये आपके शरीर में चंगाई हो या आज़ाद होना है, अपने मन में, अपनी भावनाओं में, या कोई परिस्थिति होगी या फिर कोई पारिवारिक परिस्थिति होगी, मुझे पता नहीं है। और ये तो कुछ भी हो सकता है। यीशु आपके लिए क्या करते अगर वो यहाँ पर आपके साथ में होते? प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमें आपके नाम का उपयोग करने का सौभाग्य और आदर मिला है। तो फिर उस नाम में हम अधिकार लेते हैं। दुष्ट के हर एक काम पर, शत्रु के हर एक काम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि शत्रु का हर एक काम तोड़ दिया जाए, कि नाश किया जाए। और हर एक दुर्बलता की आत्मा चली जाए। हर एक आत्मा जो दुर्बलता लेकर आती है, चाहे उनका जो भी नाम हो, चली जाए प्रभु यीशु के नाम में। और चंगाई होते जाए, छुटकारा होते जाए। हर एक आत्मा जो लोगों के मन को सताती है, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी नाम हो, चाहे चिंता हो या डर हो या निराशा हो, हताश होना या गड़बड़ी हो या नींद ना आना हो, चले जाए प्रभु यीशु के नाम में।
और जो भी आत्माओं के बंधन और जो लोगों को गुलाम बनाते हैं, और अशुद्ध आत्माएं, ऐसी आत्माएं जो अशुद्ध आदतों को लेकर आती हैं, चाहे जो भी नाम हो, यीशु मसीह के नाम में चली जाए। सारे बंधन टूट जाएं और परमेश्वर के लोग पूरी तरह आजाद हो। कोई डर नहीं, कोई सताव नहीं, कोई और यातनाएं नहीं, कोई भी बंधन नहीं। यीशु के नाम में हम तो आजाद हैं। अभी चंगाई हो, छुटकारा हो, अभी ये सब होते जाए और आनंद और शांति प्रभु आपके लोगों के जीवन में उमड़ती जाए। धन्यवाद प्रभु, आपको धन्य कहते हम आपका आदर करते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं ये हो चुका है। आप घर में जाकर खुद को जांचिए। अगर आपने प्रभु के काम का अनुभव किया है तो हमें गवाही भेजिए। अगर आपके पास में कोई गवाही है, अगले हफ्ते हम उन्हें बांटेंगे, तो अपनी गवाही भेजिए कि परमेश्वर ने क्या किया है। चाहे ये चंगाई हो या फिर छुटकारा हो, जो भी प्रभु ने आपके जीवन में किया, उसे लिखिए। हम आपका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के काम के बारे में बताएंगे ताकि दूसरे लोग प्रोत्साहित हो। आमीन। तो अभी हम सभा खत्म करेंगे और आप सभी का धन्यवाद कि आज सुबह आप यहाँ पर आए हैं। अपने मित्रों को और दुश्मनों को न्योता दें अगले रविवार चर्च आने के लिए। उन सबको आने के लिए कहिए, आप सबका स्वागत है, और इस ऑडिटोरियम को भर दें। आमीन। और एक भी कुर्सी खाली मत रखिए, इसे भर दीजिए और साथ ही अपने शहर पर और अपने देश पर प्रभाव डालते जाइए और दूसरे देशों पर और हर जगह पर लोगों के जीवन को छू ले। प्रभु का धन्यवाद, वो जो भी कर रहे हैं। और वॉलंटियर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं लंच के लिए नीचे फूड कोर्ट में, और विशेष गिफ्ट है आप सभी लोगों के लिए। निश्चय उसे आप ले जाइए। यह हमारा सरल तरीका है कि हम आपको धन्यवाद कह सकें। आइए बेनेडिक्शन लें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के APC बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।